राहुल गांधी को सजा का ऐलान, 2013 में दिया विवादित बयान, 2025 में जेल। राहुल गांधी अब जेल की सलाखों के पीछे होंगे, क्योंकि हर बार ऐसा नहीं हो सकता कि वो कुछ भी विवादित बोल जाएं और बच जाएं, क्योंकि वो हर किसी से तो बच सकते हैं लेकिन कोर्ट से नहीं। और कोर्ट जब फैसला देगा तो राहुल गांधी को जेल की हवा तो खानी पड़ेगी। आज हम राहुल गांधी का कच्चा चिट्ठा खोलेंगे, जिसमें राहुल के वो बयान होंगे जिसकी वजह से राहुल गांधी सलाखों के पीछे होंगे। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो कच्चा चिट्ठा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और रायबरेली सांसद राहुल गांधी पर 24 अक्टूबर 2013 को मध्य प्रदेश के इंदौर में आयोजित जनसभा में यूपी के मुजफ्फरनगर जिले के दंगा पीड़ित मुस्लिम युवकों ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से संपर्क साधने का आपत्तिजनक बयान देने का राहुल पर आरोप लगाया। दरअसल उन्होंने 2013 में यह बयान दिया था, यानी राहुल गांधी ने, जिसमें साफ साफ सुना गया और देखा गया कि कैसे राहुल ने दंगा पीड़ितों को ही पाकिस्तान की आईएसआई का एजेंट करार दे दिया। उनके इस बयान के खिलाफ कोतवाली नगर के घरहा खुर्द गांव निवासी मोहम्मद अनवर ने कोर्ट में केस दायर किया था। 30 जनवरी 2025 को एमपी एमएलए कोर्ट के मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा ने केस खारिज कर दिया था। इसके खिलाफ मोहम्मद अनवर ने सेशन कोर्ट में निगरानी याचिका दायर की थी, जिसके बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ दायर निगरानी याचिका पर फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश ने सुनवाई की, जहां राहुल गांधी के वकील काशी प्रसाद शुक्ल ने कोर्ट में हाजिर होकर निगरानी याचिका की प्रति मांगी। न्यायाधीश ने राहुल गांधी के वकील को निगरानी याचिका की प्रति देने और मजिस्ट्रेट कोर्ट की पत्रावली तलब करने का आदेश दिया है। मामले में अगली सुनवाई 16 सितंबर को होगी, जहां एक बार फिर सुनवाई होगी और मामला आगे बढ़ा तो राहुल गांधी का जेल जाना तय माना जा रहा है। क्या था पूरा मामला? दरअसल सुल्तानपुर के घरहा खुर्द गांव के निवासी मुख्य शिकायतकर्ता मोहम्मद अनवर ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि 24 अक्टूबर 2013 को राहुल गांधी की इंदौर में एक चुनावी रैली थी और उस दौरान कहा गया था कि उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के दंगा पीड़ित युवक पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के संपर्क में है। शिकायतकर्ता का कहना है कि इस बयान से मुस्लिम समुदाय की भावनाएं आहत हुई। राहुल ने मुसलमानों को शक की निगाह से देखा। अधिवक्ता मोहम्मद अनवर ने कहा कि उनके इस बयान से देश भर के मुसलमानों को शक की निगाह से देखा गया। उस समय राहुल गांधी कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी थे। सीजेएम न्यायालय में परिवाद 12 साल पहले दायर किया गया था, यानी केस अक्टूबर 2013 में केस दर्ज हुआ। 19 नवंबर 2024 को केस से जुड़े राजाराम उपाध्याय की गवाही दर्ज की गई। उनकी गवाही पूरी होने के बाद कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए तिथि तय कर दी। इसके बाद 19 दिसंबर 2024 को शहर के दरियापुर में रहने वाले विशाल बरनवाल की गवाही दर्ज की गई। फिर 6 जनवरी 15 जनवरी 2025 को कोर्ट में सुनवाई हुई, यानी 2 अलग अलग डेट में। और अब एक बार फिर सितंबर 2025 में इस मामले की सुनवाई हुई है। राहुल गांधी को कोर्ट में तलब करने की मांग, इस मामले की अभी सुनवाई चल रही है। 15 जनवरी को हुई सुनवाई में परिवादी के वकील ने राहुल गांधी को कोर्ट में तलब करने की मांग की थी, जो साल के शुरुआत में हुई। और यह मांग बार बार दोहराई जा रही है कि राहुल गांधी को तलब किया जाए और उनसे जवाब मांगा जाए, नहीं तो उन्हें सजा मिले, क्योंकि उन्होंने मुसलमानों की भावनाओं को अपने बयान से आहत किया है। कई बयानों को लेकर चल रहा राहुल के खिलाफ केस। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है जब अपने बयानों के कारण राहुल गांधी फंसते नजर आ रहे हैं। इससे पहले राहुल कई बार ऐसे बयान दे चुके हैं और तो और उनके ऐसे बयानों को लेकर कोर्ट फटकार तक लगा चुकी है। एक मामले में तो राहुल को सजा भी सुनाई गई थी, जिसके बाद लोकसभा की सदस्यता भी उन्हें गंवानी पड़ी थी। चलिए अब आपको बताते हैं कि राहुल ने 2014 से लेकर अब तक ऐसे कौन कौन से बयान दिए जिनके चलते कोर्ट कचहरी के चक्कर उन्हें लगाने पड़े और सजा तक मिली। राहुल गांधी का वो बयान जिसे मिली एससी से फटकार। राहुल गांधी ने 25 अगस्त 2022 को कारगिल में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान एक रैली को संबोधित किया था। गलवान में चीनी सेना से हुई हिंसक झड़प का जिक्र करते हुए उन्होंने दावा किया कि लोग भारत जोड़ो यात्रा के बारे में क्या क्या पूछेंगे। पहले चीनी सैनिकों ने हमारे सैनिकों की पिटाई की, इस पर तो सवाल पूछिए। चीन ने भारत की 2000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर लिया। इस बयान पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान सख्त लहजे में कहा था कि आपको कैसे पता कि चीन ने भारत की 2000 वर्ग किलोमीटर जमीन हड़प ली है? आपकी जानकारी का विश्वसनीय स्रोत क्या है? अगर आप सच्चे भारतीय होते तो सेना और सीमा को लेकर इस तरह की टिप्पणी नहीं करते।
जब बॉर्डर पर संघर्ष चल रहा हो तो आप क्यों ऐसे बयान देते हैं? आप संसद में ऐसे सवाल क्यों नहीं पूछते? आप विपक्ष के नेता हैं, संसद में बोलिए, सोशल मीडिया पर नहीं। यहां आपको जानकारी दे दें कि साल 2020 में चीन ने पूर्वी लद्दाख के सीमावर्ती इलाकों में एक्सरसाइज के बहाने भारी संख्या में सैनिक तैनात कर दिए थे। इसके बाद सीमा पर कई जगह घुसपैठ की घटनाएं हुई। जवाब में भारत सरकार ने भी इस एरिया में चीन के बराबर संख्या में ही सैनिक तैनात कर दिए। हालात बिगड़ते गए। आखिर में 15 जून को गलवान घाटी में चीनी सेना के साथ झड़प हुई, जिसमें 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए और 40 चीनी सैनिक मारे गए। राहुल गांधी के वो बयान जिन पर चल रहे मुकदमे। राहुल गांधी ने 13 जनवरी को आरएसएस बीजेपी को असली टुकड़े टुकड़े गैंग, भय और नफरत की सियासत करने वाला करार दिया था। राहुल ने आरएसएस पर हमला करते हुए कहा कि कौरव कौन थे। मैं आपको 21वीं सदी के कौरवों के बारे में बताना चाहता हूं। वो खाकी हाफ पैंट पहनते थे, हाथों में लाठी लेकर चलते थे और शाखा का आयोजन करते थे। भारत में 2-3 अरबपति इन कौरवों के साथ खड़े हैं। इस मामले में हरिद्वार अदालत में मामला लंबित है, यानी अदालत में मामला चल रहा है। इसी तरीके से राहुल गांधी ने 17 नवंबर 2022 को भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कहा, सावरकर ने अंग्रेजों को माफीनामा लिखकर महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल जैसे स्वतंत्रता सेनानियों को धोखा दिया था। राहुल ने एक चिट्ठी दिखाते हुए कहा था कि चिट्ठी सावरकर ने अंग्रेजों को लिखी थी, जिसमें उन्होंने डरकर अंग्रेजों से माफी मांगी और अंग्रेजों का नौकर बने रहने की बात कही थी, जबकि गांधी, नेहरू और पटेल ने ऐसा नहीं किया था। इसलिए वो सालों साल जेल में रहे थे। सावरकर के पोते विनायक सावरकर और शिवसेना शिंदे पार्टी की नेता वंदना डोंगरे ने 2 अलग-अलग थानों में मामला दर्ज कराया और फिर मामला कोर्ट में पहुंच गया। राहुल गांधी ने 13 अप्रैल 2019 कर्नाटक के कोलार में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा था, ललित मोदी, नीरव मोदी, नरेंद्र मोदी का सरनेम कॉमन क्यों है? सारे चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है? इस बयान के खिलाफ बीजेपी नेता पुर्णेश मोदी राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवा चुके थे। आईपीसी की धारा 499, 500 के तहत आपराधिक मानहानि का केस दर्ज कराया गया था, जिसमें मोदी समुदाय को बदनाम करने का आरोप लगाया गया था। इस मामले में 23 मार्च को सूरत की एक अदालत ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई थी। इसके बाद राहुल गांधी को लोकसभा की सदस्यता तक छोड़नी पड़ी थी। गौरी लंकेश के मर्डर में आरएसएस का हाथ बताकर फंसे थे राहुल गांधी ने गौरी लंकेश की हत्या के 24 घंटे बाद मीडिया से बात करते हुए कहा था कि देश में जो भी बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा के खिलाफ बोलता है, उसे दबाया जाता है, पीटा जाता है और यहां तक कि उसकी हत्या करवा दी जाती है। इस पर आरएसएस के कार्यकर्ता और एडवोकेट ज्योतिमन जोशी राहुल गांधी के खिलाफ मामला दर्ज करवा चुके थे, जिसमें ठाणे के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ समन भी जारी किया था। यहां आपको बता दें कि बेंगलुरु में 5 सितंबर 2017 को घर के बाहर पत्रकार गौरी लंकेश की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद राहुल गांधी ने यह बयान दिया था। ठीक इसी तरह 23 अप्रैल को जबलपुर में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा था, हत्या का आरोपी बीजेपी प्रमुख अमित शाह, वाह क्या शान है। क्या आप लोगों ने जय शाह या अमित शाह का नाम सुना है? वो जादूगर है। उसने 3 महीने में 50,000 से 80 करोड़ रुपए बना दिए और प्रधानमंत्री देश के युवाओं से कहते हैं पकौड़ा बनाओ। इस मामले में राहुल गांधी पर कई एफआईआर दर्ज हुई। अहमदाबाद और रांची कोर्ट में मामला लंबित है और राहुल जमानत पर बाहर है। ऐसा ही मामला असम का भी है। अब राहुल गांधी ने 14 दिसंबर 2015 को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर आरोप लगाया कि आरएसएस ने असम में उनको एक मंदिर में दर्शन करने से रोक दिया। महिलाओं को आगे लाकर खड़ा कर दिया और कहा कि आप मंदिर के अंदर नहीं जा सकते। मैं पूछता हूं कि ऐसा करने वाला आरएसएस कौन होता है? इस मामले में आरएसएस कार्यकर्ता अंजन बोरा ने मामला दर्ज करवाया, जिसकी सुनवाई अभी भी गुवाहाटी कोर्ट में चल रही है। फिलहाल राहुल गांधी के कई ऐसे बयान हैं जिसे हम बताएं तो पूरा दिन और रात कम पड़ जाए। बहरहाल राहुल इन बयानों से अब बुरी तरह फंस चुके हैं और जैसे उन्हें बयानों के चलते लोकसभा की सदस्यता छोड़नी पड़ी थी, ऐसा एक बार फिर हो सकता है और उन्हें सजा के बाद जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ सकता है। फिलहाल कच्चा चिट्ठा में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें। कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत